बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। आज हम सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस। पहचान। उर्दू जुमलों के आखिर में ता था, ती थी, ते थे वगैरह आता है। कीवर्ड इसके हैं यस्टरडे, लास्ट, वंस एट्सेट्रा, यानी कि जो गुजरा हुआ वक़्त है ना, ता था, ती थी, ते थे वगैरह आता है। आगे हमने वही सिर्फ इसकी तरफ कंसंट्रेट देनी है, इसको फोकस करना है स्ट्रक्चर को। अगर आपको ये स्ट्रक्चर आ जाए तो आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस आ गए। पॉजिटिव देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। हमें पता है कि गुजरे वक्त के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल स्ट्रक्चर है इसका। आगे नेगेटिव में सब्जेक्ट। नेगेटिव में आपको मैंने पिछली भी क्लास में कहा था कि हमने जब नेगेटिव बनाना है तो साथ डू या उसकी कोई भी फॉर्म ऐड करनी है। तो इसमें पास्ट इंडेफिनिट है, सेकंड फॉर्म आती है, तो इस तरह डू की भी सेकंड फॉर्म आएगी, डिड। ठीक है। और एक और बात मैंने आपको बताई थी, अगर हेल्पिंग वर्ब डू या डिड या डन या इस तरह का कोई भी डू की कोई भी फॉर्म सब्जेक्ट सेंटेंस में आ जाए तो वर्ब की फिर फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। ये दो बातें मैंने पिछली क्लास में भी कही थी, इस क्लास में मैं दोबारा कह रहा हूँ। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आगे इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में मैं ये चीज़ पिछली क्लास में भी कही थी, इस क्लास में दोबारा कह रहा हूँ कि ये जो है ना डिड, जो हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया है, इसको पहले ले आना, नोट को ख़त्म कर देना, वो इंटेरोगेटिव बन जाएगा। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा सिंपल इंटेरोगेटिव। अब एक कंपाउंड इंटेरोगेटिव है। कंपाउंड इंटेरोगेटिव में WH वर्ड्स यूज़ होते हैं, वाई, व्हेन, वेयर, वो शुरू में आ जाएंगे, बाकी उसी तरह ही रहेगा। सिंपल इंटेरोगेटिव और कंपाउंड इंटेरोगेटिव, ये भी मैंने पिछली क्लास में बताया है, इसमें मैं फिर बता देता हूँ। सिंपल इंटेरोगेटिव वो सेंटेंस हैं जिसका आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं। मसलन क्या वो स्कूल जाता है, इसका आंसर यस और नो में हम दे सकते हैं। हाँ वो स्कूल जाता है, नहीं वो स्कूल नहीं जाता, इसे कंपाउंड इंटेरोगेटिव कहेंगे। फिर इसी तरह एक सेंटेंस आ जाता है, वो क्यों स्कूल जाता है, इसका हम आंसर यस और नो में नहीं दे सकते, इसको कंपाउंड इंटेरोगेटिव कहते हैं। आगे हम इसकी एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। मैं कॉलेज जाता था, आई वेंट टू कॉलेज। आई सब्जेक्ट, वेंट टू वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट कॉलेज। मैं कॉलेज नहीं जाता था, ये देखें आई डिड आ गया, नोट आ गया। नेगेटिव में आपको पता है डिड आना है, डिड की कोई भी फॉर्म आनी है, सेकंड फॉर्म आएगी इधर डिड नोट। अच्छा आगे गो आ गया टू कॉलेज। अब इधर ना इन सेंटेंसेस में बच्चा एक जगह गलती करते हैं, एक जगह ब्लंडर होते हैं। वो किधर कि ये देखें, जब हमने डिड नोट लगा दिया ना, डू की सेकंड फॉर्म लगा दी है, तो बच्चे इधर गो की भी सेकंड फॉर्म लगा देते हैं। इस चीज़ की तरफ आपने फोकस करना है इन सेंटेंसेस में बस, और कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। आगे क्या मैं कॉलेज जाता था, डिड पहले आ गया, आई उसी तरह गो टू कॉलेज, नोट ख़त्म हो गया। आगे मैं कौन से कॉलेज गया, विच डिड आई गो टू कॉलेज। ये देखिए मैंने कहा था ता था, ती थी, ते थे आते हैं, इसमें गया है, ये तो चेंज हो गया। हमने सिर्फ यही सेंटेंस में देखना है कि गुजरा हुआ वक्त हो। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप। आपको ये मैं कॉलेज से, मैं कौन से कॉलेज गया, आप जब सेंटेंस पढ़ेंगे ना आपको खुद ही पता चल जाएगा ये कौन सा सेंटेंस है। विच डिड आई गो टू कॉलेज। अब ये देखें WH वर्ड शुरू में आ गया, उसी तरह बाकी सिंपल इंटेरोगेटिव की तरह ये देखें इसको हमने डील किया, डिड आई गो टू कॉलेज। आगे क्या मैं कॉलेज नहीं गया, डिड आई नॉट गो टू कॉलेज। ये सिंपल उसी तरह ही आएगा, इसी की तरह ही, बस इसमें क्या मैं कॉलेज जाता था, इसमें आ गया क्या मैं कॉलेज नहीं गया या नहीं जाता था। ठीक है, इधर हमने नोट ऐड कर देना है, डिड आई नॉट गो टू कॉलेज। आपने स्ट्रक्चर को देखी जाना है और सेंटेंस बनाई जाने हैं, आपको खुद ही पता चलता जाएगा। आगे आ जाते हैं एक नई एग्जाम्पल की तरफ। मैं टीवी देखता था, आई वर्ब की सेकंड फॉर्म वॉच्ड टीवी। मैं टीवी नहीं देखता था, आई डिड नॉट वॉच टीवी। फिर से ये देखें नेगेटिव में डिड आना है, उसके साथ नोट, फिर अगर डिड आ गया या इसकी कोई भी फॉर्म आ गई है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। ठीक है,
टीवी। आगे क्या मैं टीवी देखता था, डिड पहले आ गया सब्जेक्ट से, ठीक है। हमने इसको एक और चीज़ तरीके से हम इस तरह देख सकते हैं कि नोट जिसके साथ लगा होगा ना, हमने इसको पहले नेगेटिव में करना है, जिसके साथ नोट लगा होगा, डिड के साथ नोट लगता है, हमने वो लफ्ज़ पहले ले आना है। अब इस तरह भी इसको याद रख सकते हैं और नोट को ख़त्म कर देना है। डिड आई वॉच टीवी, मैं कहाँ टीवी देखता था, वेयर डिड आई वॉच टीवी, क्या मैं टीवी नहीं देखता था, डिड आई नॉट वॉच टीवी। स्टूडेंट्स, इधर हमारी क्लास ख़त्म हुई। इसको आपने ना अब क्या करना है कि इसकी प्रैक्टिस करनी है। कहीं भी जगह से आप गूगल से ले लें या जिधर मर्जी से ले लें, आपने इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी आप प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे उतने ये सेंटेंस आपको आएंगे। अब मैं वीडियोस में तो प्रैक्टिस नहीं करवा सकता, ये तो आपने खुद करनी है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।